बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ शिअना लबअसना फ़ी कुल्लि क़रयतिन नज़ीरा फ़ला तुतिअल काफ़िरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिज्रन महजूरा। वहुवल्लज़ी ख़लक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुक क़दीरा। व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उहुम व ला यदुर्रुहुम व कानल काफ़िरु अला रब्बिही ज़हीरा। वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इल्ला मन शाअ अन यत्तख़िज़ इला रब्बिही सबीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये सूरे अल-फ़ुरक़ान के 5वें रुकू की 51 ता 57 7 आयात आपके सामने तिलावत की गई हैं। रब्बे करीम का इरशाद गिरामी है, अगर हम चाहते तो एक एक बस्ती में एक एक ख़बरदार करने वाला उठा खड़ा करते। बस ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, काफिरों की बात हरगिज़ न मानो और इस कुरान को लेकर उनके साथ ज़बरदस्त जिहाद करो। और वही है जिसने 2 समंदरों को मिला रखा है, एक लज़ीज़ व शीरीं, दूसरा तल्ख़ व शोर, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हायल है, एक रुकावट है जो उन्हें गडमड होने से रोके हुए है। और वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर उससे नस्ब और ससुराल के 2 अलग अलग सिलसिले चलाए। तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। उस खुदा को छोड़कर लोग उनको पूज रहे हैं जो ना उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं न नुकसान। और ऊपर से मज़ीद ये कि काफिर अपने रब के मुकाबले में हर बागी का मददगार बना हुआ है। ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुमको तो हमने बस एक बशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा है। इनसे कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। मेरी उजरत बस यही है कि जिसका जी चाहे वो अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले। आज की आयात सूरे फ़ुरक़ान की ख़ास तौर से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इल्तिफ़ात की आयात हैं, तसल्ली की आयात हैं। तो इस कायनात में अल्लाह ताला की जो कुदरत, ख़ास तौर से कुदरत कार फरमा है, उसकी तरफ इशारा है। उसके ज़रिए से ये सबक देना मकसूद है कि इस दुनिया में तज़ादात, कंट्रडिक्शंस से घबराओ मत। ये तो हमारी मशीयत के तहत होना ही है, इसको होना ही चाहिए। इसके बग़ैर हम इम्तहान कैसे लेंगे? यह इम्तहान का बेहतरीन ज़रिया यही है। तो इसमें हमारी बहुत बड़ी हिकमत है। लिहाजा आप इससे न घबराएं कि कोई क्या कह रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं जो आदमी घबरा जाता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक वक्त में कई बातें हो रही हैं, हर एक अपनी अपनी राय दे रहा है, हर एक अपनी बात करता है। आप भी देखें तो आप भी घबरा जाते हैं, हम भी घबरा जाते हैं। और वहाँ क्या हो रहा होगा आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, और सबका टारगेट था कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने में जो भी दकीका है कोई भी छोड़े नहीं, सब हर किस्म से पूरी कोशिश कर लें।
कि ये काम करना छोड़ दें अपना ये वाला, क्योंकि उसमें उनकी सरदारी को बट्टा पड़ रहा, सरदारी आँच में आ रही थी उसकी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहली आयत वलौ शिअना लबासना फ़ी कुल्ली क़रयतिन नज़ीरा, अगर हम चाहते तो हम ज़रूर बिज़रूर मबूस कर देते हर क़रिये में एक नज़ीर, फ़ी कुल्ली क़रयतिन, हर क़रिये में। तो ये वो थोड़ी कह रहे थे कि मतलब ये हर क़रिये में क्यों रसूल नहीं आया, ये इतराज़ उनका नहीं था, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे। तो इसका मतलब हुजूर से खिताब हो रहा है। हुजूर से खिताब क्यों हो रहा है, उसकी कोई वजह होगी। हुजूर को तसल्ली और ढारस बंधाई जा रही है कि आपके अंदर तो बहुत कुव्वत और ताकत है मेरे हबीब। अगर हम जानते और हम समझते कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं तो हम अलग अलग बहुत से नबी बना देते, एक वक्त में सब जगह रसूल भेज देते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप में अल्लाह हमने बहुत हौसला इनायत किया है, बहुत कुव्वत दी है, आप सब कुछ करेंगे। ये एक बात है बज़ाहिर, लेकिन दूसरी बात इसके पीछे है बहुत बड़ी। वो ये है कि हमारी मशीयत इसलिए नहीं थी कि हमें तो आपको नबी आखिरुज़्ज़मा बनाना था, पूरे जहान वालों के लिए आपको जो है नज़ीर बना के भेजना था। जो पहली आयत थी, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। अब देखिए उससे जोड़िए, अब समझ में नहीं आती बातें। तो पहली आयत ये कह रही थी कि बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को नज़ीर बना के भेजा तमाम आलमों के लिए, लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। तो सोचिए कि मतलब जब अल्लाह ताला खुद फरमाया, पहली आयत में कह रहा हो जो बात, अब उसको दूसरे अंदाज से कह रहा है अल्लाह ताला कि अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक नबी बना देते, लेकिन है नबी अकरम आपका एजाज़ इकराम मकसूद था। अब एक तीसरा अंदाज से बोल रहा हूँ मैं, आपका एजाज़ इकराम मकसूद था, आपको वो मकाम दिलाना मकसूद था, मकाम महमूद वाला मकाम, वो मकाम जो किसी को न मिलता, रहमतुल लिल आलमीन वाला मकाम, वो मकाम जो किसी को न मिलता, इसमें काफ़त लिन्नास से बशीरों व नज़ीरा, तो आपको बनाना था। तो वो मकाम तो हमें आपको ही देना था ना। ये क्या बात कही है। तो फरमाया कि तो आप क्या करें, फ़ला तुतिल काफ़िरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। तो आप ये करें, ए मेरे हबीब आप ये करें, इस कुरान को उठाएं और ले लें, और इस कुरान के ज़रिए से जो जिद्दोजहद, जो मुशक्क़त, जो कुछ एफ़र्ट्स, अटमोस्ट एफ़र्ट्स हो सकती हैं, जो कोशिशें हो सकती हैं, जो मेहनतें हो सकती हैं, जितना कुछ कर सकते हैं आप, जिसको जिहाद कहते हैं, वो उस कुरान पाक के ज़रिए से जिहाद करें। देखिए बता दूं, मक्की दौर में कुरान पाक तलवार की जगह था, मदीना मुनव्वरा में कुरान भी था और तलवार भी थी। कुरान में वही मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ताला ने हुजूर को हुक्म दिया उस तलवार से भी जिहाद करें। यहाँ कहा नहीं, इसी कुरान से ही जिहाद करें। तो मरहला दर मरहला ही तो काम होता है। पहले एक सिर्फ हाथ में है चीज़, फिर दो हाथ में एक चीज़ हुई, एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में तलवार होगी। वहाँ मदीना मुनव्वरा में, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुरान है। तो कुरान के बारे में कहा कि इस कुरान पहले इसको जो है पकड़ मजबूत कर लीजिए कुरान के ताल्लुक़ से। ये मतलब है इसका कि कुरान पाक के ताल्लुक़ से पकड़ मजबूत कीजिए। पहले होता यही है, गलती दुनिया में जो कर रहे हैं आमतौर से, वो गलती यही होती है कि इंसान जो है प्रीमेच्योर इनकलाबों की बातें किया करते हैं बच्चे, नौजवान कभी कभी। तो ये बताया कि नहीं, पहले पूरी जड़ें, फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। तो फाउंडेशन मजबूत करें कुरान पाक के ज़रिए से, इसके ज़रिए पूरा जिहाद करें, जितना जिहाद हो सकता है, जितना जिस्म का हो सकता है, जितने आप सोच सकते हैं, वो सब कुछ करें। तीसरी बात फरमाई। अब क्या बात एक से एक जुड़ती है, क्या बात फरमा अल्लाह ताला फरमाता है, हुवल्लज़ी मरजल बहरैन हादा अज़बुन फ़ुरातुन व हादा मिल्हुन उजाज व जाअल बैनहुमा बरज़खम व हिजरम महजूरा। अब ए नबी अकरम, आप हमारी कुदरत कामिला को तो भी गौर फरमाएँ।
हमारी मशीयत से कुदरत को जोड़ें। अब ये मैं कहूँगा, मशीयत को कुदरत से जोड़ें, उस मशीयत को भी देखें क्या मशीयत है, और कुदरत को भी। जन मशीयत आगे आएगी उसका जवाब मैं दूंगा खुद, और कुदरत को यहाँ पहले बता रहा हूँ, और कुरान ने कुदरत को बताया है पहले कि वही है ज़ात वल्लज़ी मरजल बहरैनी, के दो समंदरों को उसने मिला दिया। हाजा अज़बुन फुरातुन व हाजा मिल्हुन उजाज, एक ये वाला है बहुत मीठा और शीरी है, और एक ये है बिल्कुल कड़वा है, बहुत नमकीन है। एक लजीज़ व शीरी और दूसरा तल्ख़ व शोर। क्या मतलब है? अरे यहाँ कायनात में तो यही होगा, आप हम आहंगी देखेंगे ही नहीं। क्या कहूँ मैं ये बात, बेटा भी एक बेटा एक कह रहा होगा तो अब्बा जान से अलग ही बोल रहा होगा, दो भाई भी होंगे तो अलग ही अलग कह रहे होंगे। ये हमारी एक मशीयत है। उसमें तनव्वुआत पे गौर कीजिए, डाइवर्सिटी पे गौर कीजिए कि अल्लाह ताला की कायनात में यकसानगी नहीं है, यकसानियत नहीं है, बल्कि डाइवर्सिटी है। ये मुश्किल काम है, ये बड़ी चीज़ है, ये कुदरत, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुदरत कामिला, इसलिए कह रहा हूँ कि ये मुश्किल था कि सबको अलग बना देता। अरे एक सा बनाया तो एक कापी फोटोकॉपियर होता, टकाटक 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 निकलती चली जाती, एक चीज़ एक ही जैसी चीज़ निकलती चली जाती। फोटोकॉपियर में यही होता है, लेकिन वो तो हर बार अलग निकल रहा है, हर चीज़ अलग निकल रही है। दो भाई हैं, दो भाई अलग बोल रहे हैं, तीसरा अलग बोल रहा है, यानी कोई एक सा है ही नहीं। वो तनव्वु अल्लाह ताला की ये कुदरत है। तो फरमाया जा रहा है कि ऐसे ही यहाँ पर पहले बताया कि पहले इस पर गौर करें कि दो पानी हैं, और दो पानी जो हैं उनमें एक बिल्कुल नमकीन कड़वा किस्म का, और एक बिल्कुल मीठा साफ शफाफ मीठा, और एक ज़रा देखने में भी ज़रा मैला रहता है। ऐसा क्यों है? वो तो जैसा है वो बात की बात है, वो तो बड़ी बात है। आप देखें कि हम उनको मिला देते हैं, लेकिन मिलने के बावजूद भी वो नहीं मिलते। मिलाने के बावजूद कुछ देर तक वो नहीं मिलते, अलग ही अलग चलते हैं, और उनके दरमियान में हिजरम महजूरा है, एक पर्दा है, लतीफ़ पर्दा है जो उनको मिलने से रोकता है। ये लतीफ़ पर्दा है का मतलब ये है कि नबी अकरम आप गौर तो करें कि ये दो अलग बातें जो कर रहे हैं, एक लतीफ़ पर्दे हैं लोगों के दरमियान में, वो उसकी वजह से नहीं मिलते वो लोग, वो हमारी तरफ से कुछ मशीयत के तहत हो रहा है ऐसा। वहाँ क्या है, उसको मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या फिज़िक्स की लैंग्वेज में बोलूँ अगर, तो वो सरफेस टेंशन है जो पानी के अंदर पाया जाता है। सरफेस टेंशन की वजह से वो पानी मिलते तो हैं, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग होती है। पानी दो अलग होंगे तो दो अलग सोर्सेज से आएंगे तो उनकी डेंसिटी अलग होगी ही, इसमें दो राय नहीं, थोड़ी हो चाहे जैसे भी हो। लेकिन इतना कम फ़र्क होने के बावजूद भी सरफेस टेंशन के दरमियान में जो है बन जाता है, और वो जो है उसके दरमियान में एक पर्दा पड़ जाता है बिल्कुल, और उससे क्या होता है, दोनों मिलते नहीं पानी कुछ देर बिल्कुल। अब इससे अल्लाह ताला की रुबूबियत से सबक हासिल करें ज़रा आप, रबूबियत से ये सबक हासिल करें। कुछ लोग समंदर में रहते हैं तो मतलब ये नहीं कि रहते ही हैं, मतलब यह है कि मल्लाह हैं बेचारे, सफ़र कर रहे हैं, रहते हैं वहीं पर। अब उनको पानी की ज़रूरत हो, बिल्कुल बीच समंदर में हो, वो आप सोचें ज़रा, बीच समंदर में हो तो क्या करेंगे वो लोग? पानी कहाँ से लाएंगे, मीठा पानी? चुनांचे अल्लाह रब्बे करीम ने चश्मे, मीठे पानी के चश्मे समंदर के अंदर से निकाले हुए। वही मल्लाह जो जानते हैं, जो रहते हैं, वो जानते हैं इसी समंदर में, इस नमकीन समंदर में मीठा पानी, मीठे पानी के दरिया हैं। बस वो ज़रा गोता करते हैं, नीचे जाते हैं और वो निकाल लेते हैं पानी। अब बताइए, दोनों पानी अगर अलग अलग ना होते तो मीठा कब होता पानी? वो तो जब तक बेचारा जाता वो एक लम्हे में ही वो तो ख़त्म हो जाता पानी, वो उसके पानी पीने के काबिल तो होता नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने जब तक वो हिजाब, इस हिजाब की वजह से उनकी ज़िंदगी रखी, उसमें ज़िंदगी रखी उनकी, कि वो उसमें से पानी उठाएं और निकालते रहें जब चाहें। वो मीठे पानी का चश्मा समंदर के अंदर हर वक्त रवां दवा रहता है, हर वक्त रवां दवा रहता है।
अगर ऐसा ना होता तो वो जाहिर है वो ये थोड़ी देखते हैं कि हमें मालूम है कि इस वक्त जाना है हमें, वो तो जिस वक्त नीचे जाते थे। तुर्की का अमीरुल बहर मौलाना मदूदी बता रहे हैं, उन्होंने अपना वाक़या ख़ुद लिखा कि हम समंदर में, बेड़ा था उनका समंदर, उसमें जो है जब थे वहीं पर तो कितने दिनों तक, हफ्तों नहीं महीनों तक हमने वहीं नीचे से पानी निकल लिया, समंदर के नीचे से मीठा पानी आता था, वो चश्मे नीचे थे मीठे के पानी के, उसी से लेते रहे और लेते रहते थे हम। अब देखिए ये अल्लाह की रुबूबियत है, ये रुबूबियत है अल्लाह की। पहले उसकी बात मैं कह रहा था कि दो अलग किस्म के मिजाज वाले लोग होते हैं दुनिया में, मिजाज अलग पाए जाते हैं, ये अलग, उसकी एक अलग निशानी थी, एक साइन अलग था वो, कि एक जैसा कोई नहीं होता। अब दूसरा मामला है उसके अंदर भी अल्लाह की रुबूबियत है, ये दूसरा पहलू आया। अगर ये बरज़ख ना होता, ये पर्दा ना होता तो मिल गए होते, मिक्स अप हो गए होते, तो तुम्हारी ज़िंदगी जो है नहीं होती। ये भी बहुत अहम है, ये कहना है बरज़खम व हजरम महजूरा, कि अगर ये ना होता और सब मिक्स अप हो गए होते, एक जैसा हो गया होता, तो तुम्हारे मतलब का ना हो तो तुम तो परेशान हो गए होते। इसमें हमारी हिकमत है, रहमत है। अब मैं रहमत का पहलू बोलने लगा। ये रहमत यही है मेरी कि तुम्हारी ज़िंदगी में चाहता था, बेहतर ज़िंदगी चाहता था, तुम्हारी बका चाहता था, लिहाजा मैंने ऐसा किया है। तुम समझ रहे हो कि यहाँ उल्टा हो रहा है। अब इसी पानी को दो पानी है, देखिए अब ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबम व सिहरा। अब एक ही पानी है, पानी होता है, और दो किस्म के पानी थे ना, एक नमकीन है एक जो है मीठा पानी है। अब दो पानी की बात कर रहा है अल्लाह ताला, फिर दो पानी की बात कर रहा है। वो दो पानी कुछ और हैं, वो दो पानी के मिलने से इंसान को बनाया अल्लाह ताला ने, और फिर उससे दो रिश्ते कायम किए, नसब और सेहर का। क्या बात कह रहा है अल्लाह ताला, आप गौर कीजिए, हमको कहाँ पहुँचा रहा है। एक ज़माने में डिपार्टमेंट में किसी ने मुझे दावत दी कि आप फलां निकाह में शिरकत करें और ज़रा डॉक्टर साहब बात कर दीजिएगा। फिज़िक्स डिपार्टमेंट के किसी साहब का निकाह था, उसमें नॉन मुस्लिम थे ही, फिज़िक्स डिपार्टमेंट मशहूर है वैसे भी। सिंह साहब थे उस ज़माने में, जो डीन भी हुए बाद में। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप बात कीजिए ज़रा। मैंने बात की तो मैंने ये आयत पेश की, और मैंने ये कहा कि इस दुनिया में सोशियोलॉजी में इसमें दो हिकमतों पे गौर कीजिए। फिज़िक्स में तो आप लोग सब जानते हैं, फिज़िक्स डिपार्टमेंट था वो, फिज़िक्स डिपार्टमेंट तो आप जानते ही हैं, लेकिन ज़रा सोशियोलॉजी में आइए और देखिए कि एक हॉरिजेंटल रिश्ते होते हैं, एक वर्टिकल रिश्ते होते हैं। दुनिया में, इंसान में, सोशियोलॉजी में एक वर्टिकल रिलेशन होते हैं, एक हॉरिजेंटल रिलेशन होते हैं, और दोनों से मिलकर कंप्लीशन होता है। कंप्लीट जब भी होता है हॉरिजेंटल भी हो। तो वर्टिकल ये है कि बाप से औलाद, औलाद से औलाद, और डिसेंडेंट बनते चले जाते हैं, उससे नस्ब कहते हैं इसको। दुनिया में तनव्वुआत, डाइवर्सिटी कब पैदा होगी, जबकि एक तीसरा रिश्ता कायम हो, वो शहर का हो, ससुराल का रिश्ता हो। वो हॉरिजेंटल वे में स्प्रेड होता है, सोशियोलॉजिकल स्प्रेड जो होता है वो हॉरिजेंटल स्प्रेड होता है ससुराल बनने से। बिल्कुल अनजाना एक ख़ानदान होता है, उससे ताल्लुक़ कायम हो जाता है, वो एक हॉरिजेंटल रिश्ता बना। बाप से दादा से बाप, और बाप से औलाद, औलाद से उसकी औलाद होती है। ये एक वर्टिकल रिश्ता होता है, डिसेंडेंट होते चले जाते हैं। और ये हॉरिजेंटल होता है ससुराल का रिश्ता जो होता है, और दोनों की ज़रूरत होती है। मतलब कहना यह है नबी अकरम आप क्या समझेंगे, ऐ इंसान तुम क्या समझोगे, मेरे यहाँ दो की ज़रूरत क्या है और कहाँ है और कैसे कैसे है। देखो ये इन दो की भी ज़रूरत सोचो कि एक हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल है, इन दो की भी ज़रूरत होती है, उसके बगैर मुकम्मल नहीं होते तुम। और इस दुनिया में सोशियोलॉजी कंप्लीट नहीं होती। सोशियोलॉजी कंप्लीट और मुकम्मल और परफेक्ट इसी से होगी। परफेक्शन ऑफ सोशियोलॉजी इसी से होता है। वरना मेरे अब्बा मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे और हम आपस में एक ही दूसरे को जो आप, तू मेरा मन तेरा हाजिब हो गया, तू मेरा हाजिब हो, मैं तेरी तारीफ़ करूँ तो मेरी तारीफ़ कर। अब्बा ये जान तो है, बेटे जान है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ज़रा तीसरों को ला के देखो तो फिर वो कहेगा, तो अब पता चलेगा कि नहीं जी ऐसे भी है।
तो डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ पैदा होता है और उससे इल्म बढ़ता है, आगे नॉलेज आगे बढ़ती है, इवोल्यूशन होता है। एक अलग बात हुई, क्योंकि हर एक की राय अलग होगी, तब हम अच्छी राय के तक पहुँचेंगे, बेहतरीन राय पे पहुँचेंगे। अगर वो डाइवर्सिटी ना हो व्यूज़ की तो फिर हम वहीं सिकुड़ के रह जाएंगे। हर एक वही समझेगा दुनिया ये खूब बंदूक वाला मेढक है कुएं के अंदर, वही समझेगा कि यही इतना ही दुनिया है, वैसा कुछ है ही नहीं दुनिया। अब उससे कहा कि दो रिश्ते पैदा हुए, दो रिश्ते बने, और एक नस्ब का रिश्ता और शहर का रिश्ता, ससुराल का रिश्ता। वकान रब्बु का कदीरा, आपका रब जो है बहुत कदीर है। देखिए बात हुई थी दो पानियों की, उन दो पानियों में दो पानी मर्द औरत के दो पानी की तरफ चले गए, उन दो पानी से दो रिश्तों की बात आई, दो से दो से दो से दो, समझ रहे हैं आप? दो पानी है, दो पानी मिले, माद्दा मनविया लुत्फ़ा अमशाद बना, उसके बाद जो है उससे एक इंसान बना। उस पर भी एक हमारे मौलाना ने कहा, बहुत प्यारी बात कही कि जब भी एक नहीं बना दो बने, एक मर्द बनी एक औरत बनी। क्या बात कही है, उससे भी दो बने, एक मर्द, और दोनों नफ्सियात के लिहाज से बिल्कुल अलग हैं। एक औरत मर्द को नहीं पहचान सकती, वो क्या होता है मैं आपसे कह रहा हूँ, और एक मर्द औरत को कहे कि मैं जानता हूँ, बिल्कुल नहीं जान सकता वो क्या होता है। औरत औरत को जानती है, मर्द मर्द को जानता है। इतना फ़र्क होता है नफ्सियात में, ऐसी साइकोलॉजी में कोई पहचान नहीं सकता। एक इंसानी हैसियत से सब जानते हैं एक दूसरे को, मैं भी आपको, लेकिन औरत क्या होती है औरत ही जानती है, मर्द क्या होता है मर्द ही जानता है मर्द। तो ये साइकोलॉजी, ये सोशियोलॉजी, ये इंसानी जज्बा, और उसके अंदर जो ख्यालात होते हैं वो सिर्फ इतने फ़र्क होते हैं दोनों में। देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इतना फ़र्क होता है, नमकीन पानी और मीठा पानी से जोड़िए अब आप, और फिर दोनों में इत्तिसाल होता है। इत्तिसाल होकर एक तीसरा वजूद आता है। क्या कह रहा है अल्लाह ताला, सोचिए, एक तीसरा वजूद आता है। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, देखो कुदरत का ज़हूर, काना रब्बु का कदीरा, तेरा रब ए नबी अकरम आपका रब जो है कदीर है। देख रहे हैं आप क्या कहता है कुरान, देखिए आप। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उहुम वला यदुर्रुहुम व कानल काफ़िरु अला रब्बिही ज़हीरा। इसके बावजूद कि आपका खुदा एक ही है और अकेला इलाह वाहिद है, इन्होंने उसके सिवा एक दूसरे खुदा भी, अब दो इसमें भी आई, दो ही ये हुई, इसे शिर्क को दो ही कहते हैं, ये भी दो ही है, शिर्क की दो ही है वो समझ रहे आपके। तो एक खुदा, कायनात में एक खुदा है, पूरी कायनात बोल रही है कि एक खुदा है, एक खुदा है, एक खुदा है, लेकिन शिर्क उसके दरमियान में दो ही वाला आ गया और उसने कहा नहीं इसके अलावा भी है। तो कहा जा रहा है कितनी बेवकूफ़ी की बात है, कायनात पूरी की पूरी तो ये बोल रही है कायनात का एक बनाने वाला होना चाहिए, एक कदीर होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, वरना लड़ाई हो जाती तो एक ही रहता ना। कुरान में सूरह अंबिया में कहा है कि अगर दो खुदा होते, ज़मीन और आसमान के दो खुदा, तो फिर दोनों झगड़ा कर देता, और उसके बाद होता क्या, एक ही रहता उनमें से जो उससे ज़्यादा सब बड़ा पावरफुल होता, फिर भी एक ही रहता अल्टीमेटली, क्योंकि खुदा वो होता जो सबसे बड़ा होता समझ रहे आपके। तो फरमाया जा रहा है कि देखो इसके बावजूद ये बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, किस किस्म की बातें करते हैं कि खुदा के अलावा दूसरों को पूछते हैं। दूसरा कहना, दो की बात कर रहा हूँ, तो दो कैसे भी हों, 50-33 करोड़ खुदा भी हो सकते हैं दो, मतलब दूसरा खुदा, ये मतलब है मेरा। एक के साथ दूसरा किसी को भी जोड़ लें वो दूसरे की बात है, उनमें दूसरा 33 करोड़ भी हो सकते हैं वो, लेकिन दूसरा ही है वो खुदा। एक खुदा एक ही है, इसके अलावा बाकी सब झूठे खुदा हैं, बातिल खुदा हैं, हक सिर्फ एक है अल्लाह ताला, ये फरमाया। तो गोया उस बात से फिर जोड़िए कि देखिए एक ही है लेकिन इसके बावजूद दो। अब वहाँ भी एक ही था, दो पानी अलग थे फिर मिल गए, फिर इंसान बना, फिर इंसान दो बने बाज़ाहिर, फिर एक बना, हर दो में से एक, हर दो में से एक, अल्टीमेटली जिसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं इसको, कोहेरेंस इन कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं इसे, ये है वो चीज़, यानी कंट्राडिक्शन में कोहेरेंस है, हारमनी है, अलग अलग नज़र आता है लेकिन सबके पीछे एक ही है, एक ही है, एक ही है, वो रब्बे करीम की ज़ात एक है, ये मतलब है इसका। वमा अरसलना का इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए नबी अकरम आप बेकार घबराए हुए हैं कि ये बात मान नहीं रहे आपकी, हमने इनको आपको मनवाने के लिए थोड़ी भेजा था, आपका काम सिर्फ इतना है कि मुबश्शिर हैं आप और नज़ीर हैं। यहाँ भी दो ही हैं बातें, तो गौर कीजिए, मुबश्शिर हैं और आप नज़ीर हैं।
फिर देखिए आप गौर कीजिए इस पर भी, दो मुबश्शिर हैं आप, एक उन लोगों को जो मान लेंगे उनको बशारत दे दीजिए जन्नत की, और जो नहीं मानेंगे उनको आगाह कर दीजिए और जहन्नम के अज़ाब से डरा दीजिए। यहाँ भी दो ही हैं, दो, हर जगह दो देखिएगा आप ये। तो फरमाया कि कुल मा असलुकुम अलैहि मिन अज्र इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। आप फरमा दीजिए, आप तो ये फरमा दीजिए नबी अकरम, कितनी बड़ी बात कहलवाई है कि मैं, ऐ लोगों, मैं तुमसे कोई अज्र तो ले नहीं रहा हूँ, कोई उजरत नहीं ले रहा, कोई फीस नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा हूँ। बताओ, सिर्फ ये चाहता हूँ इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़, कि अपने रब का रास्ता ले लो, तुम अपने रब को पकड़ लो, अपनी रब की रिज़ा हासिल कर लो, तो मेरी क्या बात बुरी है बताओ तो तुम। तो आप तो ये कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई अज्र तो ले नहीं रहा, मेरा, कुरान में कहा है इन अज्र इल्ला अल्लाह, तो मेरा अज्र अल्लाह रब्बी करीम का। और जाहिर है इंसान तो किसी नेकी का अज्र और रसूलों की नेकी का अज्र कोई दे सकता है भला? जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और जो कुर्बानियाँ होती हैं उसका अज्र कोई नहीं दे सकता। ये कहा कि मेरा अज्र अल्लाह के पास है, ये भी नहीं कहलवाया इस वक्त में, बल्कि ये कहा कि बस मैं तो ये चाहता हूँ, आप ये कह दीजिए कि अपने रब का रास्ता पकड़ लो। क्या कहा है उसमें? क्या कोई ऐसी बात है कोई जिससे नाराज़गी या कोई मुखालिफत का अंदेशा हो? ये कहा ही नहीं कुछ भी। ये कहा कि बस इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, रब की तरफ का रास्ता ही इख्तियार कर ले, बस मैं ये चाहता हूँ, तुम ये कर लो। अल्लाह रब्बी करीम से मेरी दुआ है कि मुझे भी अल्लाह ताला उसी रब के रास्ते की हिदायत दे दे, रब्बी करीम आपको भी दे दे, मुझ सबको दे दे, हम सबको दे दे वो रब का रास्ता जो उसकी रज़ा का रास्ता है, उस रब का रास्ता जिससे उससे गज़ब से बचा जा सकता है, वो रब का रास्ता जिसकी वजह से हमारी दुनिया की कामयाबी और हमारी आखिरत की कामयाबी, जिसके अंदर जो है पक्की है हमारी आखिरत की कामयाबी, वो आखिरत जो हमारी हमेशा की ज़िंदगी है, वो हमारी ज़िंदगी है। ये दुनिया जो है हकीकत में जो भी कुछ कर लें हम, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।